Uh, hello guys, hello students. This is me, R.S. Pandey from ZH Islamia College, Siwan. Here, my dear students, you will be pleased to know that this is the first time I am making a video in the interest of these students so that you could understand different things about grammar and several grammar aspects or grammatical aspects. Students, today I am going to teach you about voice. You know what voice is. Here I am going to give you the definition of the voice. The voice tells us whether the subject is acting or acted upon. इसमें मैंने आपको बताया है कि वॉइस वह है जो आपको ये बताता है कि किस तरह से कोई काम किया जाता है या उस पर कोई काम किया जाता है. अब मैं बता रहा हूं, द वॉइस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकंड वन इज पैसिव वॉइस. द एक्टिव वॉइस आई एम गोइंग टू गिव यू द डेफिनेशन ऑफ द एक्टिव वॉइस. इफ इट इज एक्टिव, इफ द वॉइस इज एक्टिंग, it is said to be in the active voice, and if it is acted upon, it is in the passive voice. This is the definition of the active and the passive voice. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है प्रीडोमिनेंट होता है, और पैसिव वॉइस में जो होता है जिस ऑब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा हो उसको हम पैसिव वॉइस करते हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. जब तक आपको टेंस का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रकार के वॉइस का इंटरचेंज या कन्वर्सेशन ऑफ वॉइस नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैंने लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड. हियर ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने लिखा है, इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर्स. और पैसिव वॉइस में हो जाता है ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर plus V3 plus by plus object plus others. I'm going to give an example so that you could understand. He teaches me English. He teaches me English. Teaches is the fifth part of the conjugation of the verb teach. So it is singular in form. He is third person singular, and here me is the object and English is also the object. Me is the indirect object and English is the direct object. You can make or interchange the voice here either with me or English. If me is taken out as a subject, it is understood to be written as I. So it is the nominative form of me. I am. Now teaches, taught, then English. क्योंकि हमने इसको मी को निकाल लिया तो इंग्लिश बचता है, तो आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम. ही को हमने ऑब्जेक्टिव केस में कर दिया है तो ही का हिम होता है. आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, इट का इट ही रह जाता है. राम, मोहन, सीता, गीता ये सारे नाउन्स हैं, ये जैसे के तैसे ही रह जाते हैं. अगर हम इसको इंग्लिश से बनाते हैं तो इंग्लिश को निकालेंगे आगे इंग्लिश, और ये सिंगुलर तो इज, और टीचर्स का टॉट हो जाएगा, और ये मी बचा हुआ मी को लिख देंगे और बाई लगाकर ही का हिम कर देंगे. सिमिलरली ही लव्स मी. मी इज द ऑब्जेक्ट. सो इफ वी टेक आउट दिस मी एंड फॉर्म इट इनटू चेंज इट इनटू द नॉमिनेटिव केस, इट इज आई. हियर आई एम loved by him. Now try to understand. I'm going to give